परिसंपत्ति विवाद को लेकर करेंगे, जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगले साल यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बार फिर से दोनों प्रदेशों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक भी शुरू होने वाली है। सीएम योगी के आवास पर ही ये मीटिंग होगी, जिसमें माना जा रहा है कि परिसंपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद जल्द सुलझ जाएगा और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। आपको बता दें कि यूपी में उत्तराखंड अलग होने के बाद करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद रहा, जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद देख रहे हैं आप, पौधा देकर उनका सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक शुरू हो जाएगी। 20 साल का ये विवाद है, इसे सुलझाने की कोशिश होगी। कई ऐसे अहम परिसंपत्ति विवाद हैं जिन पर आज दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा होगी। कोशिश की जाएगी कि इसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बेहद पास है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उन्होंने की और उनका सम्मान भी किया। लेकिन अब ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है जब दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो ऐसे में जो परिसंपत्ति विवाद है अब वो सुलझ सकता है, ये उम्मीद बढ़ गई है। बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये बड़े भाई छोटे भाई का विवाद है। यानी जिस तरह से एक परिवार में बड़े छोटे भाई के बीच जायदाद और संपत्तियों को लेकर झगड़ा चलता आया है, होता रहा है, सामने आते रहे हैं, उसी तरह से यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों का विवाद भी बड़े और छोटे भाई का विवाद है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम लोग बैठ के इसको हल कर लेंगे, लेकिन 20 साल से ये हल नहीं हो पाया। 20 साल से ये मुद्दा लगातार चल रहा है और इसको लेकर तमाम बैठकें भी हो चुकी हैं। तमाम बार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कई बार मिल चुके हैं, मुख्य सचिव कई बार बैठक कर चुके हैं, सहमतियां भी बनी हैं, लेकिन धरातल पर ये नहीं उतर पा रहा है। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी के पास एक छोटा सा वक्त रहा है मुख्यमंत्री कार्यकाल का, वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं और अगले 2022 के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर इस मुद्दे को हल कर लेते हैं तो एक उनका कैनवास बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी ये इतना बड़ा काम कर देंगे जो 20 साल में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। और अब चूंकि केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी भाजपा की ही सरकारें हैं, जो करना है इन तीनों को मिलजुल कर ही करना था। पहले ऐसा होता था कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, तो वहाँ पर भाजपा की सरकार है। ये जो गड़बड़ झाला था ये अब नहीं है। अब ये संयोग है कि तीनों जगह एक ही सरकार है और इन्हीं तीनों सरकारों को एक साथ मिल बैठ के ये संपत्ति का विवाद हल करना है। परिसंपत्तियाँ किसके खाते में कितनी है, जब उत्तराखंड बना था तो 75% जो संपत्तियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई थी और 25% संपत्तियाँ उत्तराखंड के हिस्से में आई थी। लेकिन अब उत्तराखंड चाहता है कि चूंकि वहाँ के खर्चे बढ़ रहे हैं, राजस्व वहाँ पर जो मिलना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, वहाँ की नदियों में, वहाँ के जलाशयों में, बांधों में उत्तर प्रदेश का स्वामित्व है, उत्तराखंड का अधिकार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वहाँ से जो राजस्व मिलता है वो उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड के खाते में है, जिससे वहाँ पर विकास की योजनाओं को गति दी जा सके। इसके लिए लड़ाई चल रही है और आज जो बैठक होनी है वो एक बार फिर से प्रयास किया है पुष्कर सिंह धामी ने कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनके बड़े भाई हैं, कल उन्होंने कहा भी था कि आदित्यनाथ जी उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ बैठ के वार्ता करेंगे, बात करेंगे और एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं जो 13,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, इसके अलावा 4,000 भवन हैं। परिवहन विभाग की संपत्तियां हैं जो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं। तो अगर इनको लेकर कोई एक हल निकल आता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 2022 की विधानसभा के लिए पुष्कर सिंह धामी का रास्ता भी खुलेगा और वो एक बड़े और सुलझे हुए व्यक्तित्व के नेता के रूप में सामने आएंगे। उत्तराखंड की जनता में भी ये मांग है कि जो संपत्तियों का विवाद है वो हल हो जाए और उत्तराखंड को जो आर्थिक क्षमता है वो उसकी बढ़े, आर्थिक स्थिति उसकी सुधार हो। चूँकि उत्तराखंड में
जल संसाधन ही सबसे बड़ा ऐसा संसाधन है जहां से राजस्व आता है, जहां से रुपया आता है और उसको विकास की योजनाओं में लगाया जाता है। लेकिन अभी जल संसाधन पर ज़्यादातर जलाशयों पे, बांधों पे उत्तर प्रदेश का स्वामित्व है और वहां से जो राजस्व आता है वो उत्तराखंड को बहुत कम प्रतिशत मिलता है। अगर ये पूरा मिलने लगेगा तो वहाँ विकास ज़्यादा दिखेगा, योजनाओं को ज़्यादा गति मिलेगी, उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव चुनाव पर भी पड़ेगा। आम जनता भी ये सोच रही है कि 20 साल हो गए, इस विवाद का हल अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है, क्यों ऐसा सामंजस्य, क्यों ऐसा तालमेल नहीं हो पा रहा है। ये एक सर्वमान्य हल निकले और उत्तराखंड राज्य एक सशक्त राज्य के रूप में सामने आए। वहाँ पर जो योजनाएं हैं जो किसी वजह से अटक जाती हैं या आर्थिक कमी से या आर्थिक संसाधनों की उपस्थिति नहीं होती है वहाँ पे, तो ये अगर मुद्दा हल हो जाता है तो आर्थिक संसाधन वहाँ निश्चित तौर पे बढ़ेंगे और बहुत एक सशक्त राज्य के रूप में, चूँकि वहाँ पर जो प्रकृति है वो बहुत इनरिच है और बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। बहुत सारे जो जंगल है, ज़मीन है, बांध है, नदी है, पानी है, बिजली है, वहाँ का एक बहुत मजबूत सशक्त नेटवर्क है। अगर वो बन जाता है इस बैठक में कोई सर्वमान्य हल निकल आता है तो आज के लिए ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगी, उत्तराखंड की जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और वहाँ पर आगे जो चुनाव का रास्ता है वो भाजपा के लिए भी निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे को कैश कराने के लिए देखिए विपक्ष इस पर हमलावर रहा है हमेशा से। चाहे कांग्रेस हो, वहाँ पे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो हमलावर रहे हैं कि विवाद हल क्यों नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पहले सरकारें साथ नहीं देती थी, हम कुछ वार्ता करते थे, और अब तो देखिए एक ही पार्टी की जब सरकार है तो ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है विवेक, और आप भी नजर बना के रखिए।